हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का इस भगवत गीता सत्र में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु की क्या योग्यता है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हाउ टू डील विद सुपीरियर्स, जो अपने से श्रेष्ठ हो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। What are the qualities of pure devotees? शुद्ध भक्तों में क्या गुण होते हैं। What is the need of spiritual master? आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे एक मूर्ख की परिभाषा क्या है। What is the definition of fool? एक बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या है। What is the definition of intelligent person? Who can't perform his duties? अपने कर्तव्यों को कौन पूरा नहीं कर सकता। What is the qualification of spiritual master? गुरु की योग्यता के बारे में चर्चा करते हुए अंत में हम चर्चा करेंगे हाउ कैन आई गेट रियल हैप्पीनेस। मैं वास्तविक आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस अध्याय में हमने चर्चा की थी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यह हमने पिछली बार चर्चा की थी। भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे पृथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये हमने चर्चा किया था पिछली बारी। हमने देखा था पहले अध्याय में भगवत गीता का परिचय पहले 27 श्लोकों में दिया गया था और फिर 28 से 46वें श्लोक में अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण बताए गए थे। ये हमने पहले अध्याय में चर्चा की थी। अब दूसरे अध्याय में जो अभी चल रहा है, जिसका शीर्षक है गीता का सार, उसमें भगवान अर्जुन से बात करते हैं और कहते हैं, चौथा श्लोक आप अपने बोले।
अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये। सभी लोग बोल रहे हैं, कृपया इसको दोहराइए मेरे विचार। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। धन्यवाद। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर पहाड़ चलाऊंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये तात्पर्य शुरू करें, कृपया एक बार सब लोग मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चढ़ा सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन आगे कहते हैं, तो अर्जुन आगे कहते हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य,
शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि गुरु के विषय में शास्त्रों का क्या मत है। शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। गुरु के साथ वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए, उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। क्या ऐसे में गुरु के साथ युद्ध करना सही रहता? इस संसार में भी हम देखते हैं तथाकथित बहुत सारे गुरु हैं, और ये गुरु अपने प्रवचनों में गुरु की महिमा के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। गुरु की महिमा के ऊपर गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका सम्मान भगवान के समान करना चाहिए, इस प्रकार के तथ्यों को आम जनता के सामने बताया जाता है। आपने कोई श्लोक या कोई चीज सुनी है गुरु की महिमा में? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बैठे लोग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, आगे बोलो। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो छोटा सा बच्चा है ना, ये फेमस है ना, ये सब लोग जानते हैं। और इसका मीनिंग क्या बताया जाता है? इसका मीनिंग बताया जाता है गुरु ही ब्रह्मा है। देखो ये बता रहा है, ये छोटा सा बच्चा बता रहा है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। यही सुना ना आप लोगों ने, है? गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ऐसा श्लोक बोलो और उसके बाद उनको कहो कि अब आंखें बंद कर, दाएं देखो ना बाएं देखो, जैसा गुरु बोल रहा है वैसा फॉलो करो। इस अंधी चाल में बहुत सारे तथाकथित धोखेबाज गुरु भी मिल जाते हैं संसार में, नहीं? क्या इसका सच में ये मतलब है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है? वास्तव में इसका ये मतलब नहीं है। आपने क्या सुना है ये? जैसे कभी इस तरह से उक्ति दी जाती है, महाराणा प्रताप तो शेर था। क्या मतलब है इसका? महाराणा प्रताप की पूंछ उग गई, उससे बाजू आ गई, वो शेर बन गए। ये नहीं ना, यानी कि शेर के समान बहादुर था। यही हुआ ना इसका मतलब। महाराणा प्रताप तो शेर था, क्या मतलब हुआ? महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर था, ये यही मतलब लगाएंगे इसका। या फिर अचानक से वो शेर बन गया,
नहीं, ऐसा तो नहीं। उसी तरह से गुरु का आदर करो ब्रह्मा जी की तरह, गुरु का आदर करो विष्णु जी की तरह, और गुरु का आदर करो महेश्वर शिव जी की तरह। गुरु कभी विष्णु नहीं बन सकते, ब्रह्मा नहीं बन सकते, शिव नहीं है गुरु। कोई मुझे बताएगा आप में से क्यों हम गुरु को विष्णु ना माने? क्यों ना माने? कृपया हाथ खड़ा कीजिए अगर किसी को मालूम है तो। अभी ऑनलाइन में हाथ खड़े होने वाले। क्यों हम किसी को विष्णु को गुरु ना माने? किसी का उत्तर आपने? विष्णु को गुरु क्यों ना माने? ऑनलाइन में भी कोई नहीं है? हाँ, प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गुरु पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण, वो सिर्फ कृष्ण ही है। ठीक है, एक हाथ खड़ा हुआ है तरुणा गोयल माता जी। यस माता जी, बताइए प्लीज, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि जो हम गुरु को विष्णु इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि विष्णु भगवान सच्चित आनंद है, वो परम सुख के देवता हैं और 64 कलाओं से 64 गुणों से पूरे युक्त हैं। वो पूरे, हम में उतने गुण कभी भी नहीं हो सकते प्रभु जी। हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो पर ब्रह्म है और सच्चित आनंद के स्वरूप है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो पहली बात तो भगवत तत्व और जीव तत्व, ये दो तत्व है, विष्णु तत्व और जीव तत्व। विष्णु तत्व मतलब जितने भी ये विष्णु के अलग अलग अवतार, जैसे कि वामन, वराह, नरसिंह भगवान इत्यादि। जीव तत्व कभी भी विष्णु तत्व नहीं हो सकता। भगवान में और आत्मा में अंतर है, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते। इस शरीर के भीतर क्या है, आत्मा या परमात्मा? किसने बताया? दोनों। इस शरीर के भीतर दोनों है, आत्मा भी और परमात्मा भी। परमात्मा जीव को कभी भी अकेले नहीं छोड़ता। जिस जिस शरीर में आत्मा जाती है, परमात्मा भी मौजूद रहते हैं उस शरीर में आत्मा के साथ। तो जीव कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए गुरु आदरणीय है भगवान के समान, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। तो इस संसार में सभी लोग, खास करके विशेषकर इतने अलग अलग प्रकार के गुरु हैं, वो गुरु की महिमा बताने पे तो जोर देते हैं, पर गुरु की योग्यता बताने में जोर देते हैं। शास्त्रों में गुरु की योग्यता बताई गई है, क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु? अगर गुरु की योग्यता बताएंगे तो फिर उस परिमाप में लोग तोलना शुरू करेंगे गुरु को। क्या ये गुरु की परिभाषा में पूरे सही उतरते हैं या नहीं? इसलिए लोगों को ये क्यों बताया जाए कि गुरु की योग्यता क्या है। ये चीज को छोड़कर शास्त्रों से में से केवल ये चीज बताने पर जोर दिया जाता है कि गुरु की महिमा क्या है। इसी कारण से संसार में इतने सारे गुरुओं का बोलबाला है और इतने सारे लोग ठगे जा रहे हैं। इस संसार में नकली गुरु क्यों प्रचलित है? इस संसार में खोटा सिक्का कब तक चलता है? कोई बताएगा आप में से? खोटा सिक्का कहाँ पे चलता है, किन के बीच में चलता है?
जहां पे असली ना हो तो फिर आप स्वीकार करेंगे खोटा सिक्का, अगर असली ना मिले तो। पहचान ना पाते होंगे। हाँ बिल्कुल, जो पहचान नहीं पाते हो, तो खोटा सिक्का कब तक चलता है? जब तक असली सिक्के की पहचान ना हो। इस संसार में नकली गुरु से के प्रभाव में कौन आते हैं? वो लोग जिनको वास्तव में गुरु की योग्यता का पता नहीं कि वास्तव में गुरु कौन है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है कि ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, त्याज्य है। कौरव और विशेष करके दुर्योधन, दुशासन इत्यादि निंद्य कर्म में संलग्न थे, और क्योंकि वो निंद्य कर्म में संलग्न थे तो उनके साथ जो भी उनका पक्ष लेगा वो विवेक शून्य है, और यदि वो विवेक शून्य है तो वो त्याज्य है। इस दृष्टि से द्रोणाचार्य त्याज्य है, दुर्योधन भीष्म पितामह त्याज्य थे, इसलिए क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। ऐसी दृष्टि में आचार्य, सही आचरण वाले आचार्य भी अपना सम्मान खो बैठते हैं। छठवां श्लोक। न चैद्विद्मः कत्र नो गरीयो यद्वा जयेन यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाती है, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त ही है जो इस प्रकार से सोच सकते हैं। जो इस प्रकार से सोच सकते हैं कि इतना रक्तपात करके और अपने ही
स्वजन है, चाहे वो शत्रु की तरह व्यवहार क्यों ना करते हो, उनकी हत्या करके किस प्रकार से सुखी रहा जा सकता है। और ये विरक्ति दिखाता है जिसमें कि राज परिवार में जन्म लेकर वो भिक्षा द्वारा जीवित रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य है। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। देखिए अर्जुन कितना इंद्रिय संयमित है। अर्जुन के जब ये दिव्य अस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए स्वर्गलोक गए, तो वहां पे एक अप्सरा उनके ऊपर मोहित होकर उनके पास आती है, और अर्जुन ये समझते हुए कि उनके पिता इंद्र है और ये सारी अप्सराएं इंद्र की ही संपत्ति है, अपने पिता की संपत्ति समझ के हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि हे माते, आप इस समय यहां कैसे आए। अर्जुन भगवान का भक्त है और अर्जुन की इंद्रिया सीमित है। जब तक इंद्रिया सीमित ना हो तब तक ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। तो अर्जुन के अंदर समस्त दैवीय गुण विद्यमान थे। इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन इसका निराकरण भगवान से चाहते हैं। अर्जुन जानना चाहता है मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, कृपया मुझे बताइए। जैसे वो अपनी बात कह रहा है कि मैं ये नहीं जानता कि उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना कौन सा श्रेष्ठ है। और यदि हमारे सारे स्वजन मर जाते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाता है, तो हम जीवित रहकर भी क्या करेंगे। और अब ये 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 7वां श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं अर्जुन। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसंयां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनसे उपदेश की याचना करनी चाहिए। उनसे उपदेश मांगना चाहिए
अर्जुन अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि वो अर्जुन दुर्बलता के कारण, कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। और अर्जुन भगवान को अपना गुरु, अपने मित्र, अभी तक थोड़ी देर पहले कृष्ण अर्जुन के मित्र की तरह थे। ना केवल मित्र की तरह थे, बल्कि भगवान कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया। और युद्ध के मैदान में सारथी को इंस्ट्रक्शन देनी होती है जो युद्ध कर रहा होता है, और इस तरह से सारथी के साथ बहुत विनम्रता पूर्वक बात नहीं की जा सकती। जैसे चारों तरफ युद्ध का माहौल है और बड़ा कोलाहल हो रहा है, तो दाईं ओर की ओर रथ लेके जाएं, कई बार पैर से दाएं कंधे पर मार के चोट करके इशारा करना होता है, दाईं तरफ मुड़ो। बाईं तरफ मुड़ने के लिए पैर से इशारा करना पड़ता है, बाईं ओर मुड़ो, क्योंकि आवाज पहुंचती नहीं है, इतना कोलाहल होता है। भगवान अपने भक्त के लिए एक सारथी बनने के लिए तैयार है, जिसमें एक भक्त से पैरों से इस तरह से इंस्ट्रक्शन लेंगे किस तरफ को मुड़ना है, किस तरफ को नहीं मुड़ना। ऐसी पोजीशन में अभी कृष्ण थे, सारथी की पोजीशन में। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि ये भगवान है। अर्जुन जानते हैं कि हालांकि ये मित्र है, लेकिन ये जगत गुरु है। इसलिए अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और एकदम से रोल चेंज कर रहे हैं। मित्र से कौन सा रोल, अभी उनको गुरु के रोल पे लेके आ रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। हमें भी जीवन की झंझावातों से लड़ते हुए गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्यशाली है वो लोग जिनके जीवन में गुरु नहीं है। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके जीवन में गुरु है, और विशेष करके प्रामाणिक गुरु है। प्रामाणिक गुरु जो सही उपदेश दे। तो जैसे ही अर्जुन अपने को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही भगवान फिर इमीडिएटली गुरु की भूमिका संभाल लेते हैं और फिर अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसमें तात्पर्य में बताया गया, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, पदम पदम ही विपदाम ही तेषाम। इस संसार के पग पग पर विपदा है, विपदा। पग पग पर उलझन है। This metal world is designed in such a way that in every condition you will be frustrated. ये भौतिक संसार इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, आप कितनी भी भौतिक उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त कर ले, ये सारी भौतिक उपलब्धियां एक दिन आपको हतोत्साहित करेगी। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है।
कोई सुख चाहता हो और वो भगवान को छोड़ के चाहता हो कि सुख मिले, ये संभव नहीं है। सुख की प्रतीति हो सकती है, सुख की प्रतीति हो सकती है, लेकिन वास्तव में वो शुगर कोटेड हैप्पीनेस है संसार में, जिसके अंदर कड़वाहट है। जैसे आप दवाई खाते हो, कुछ दवाइयां होती है जिसमें कोटिंग लगी होती है, शुगर की कोटिंग लगी होती है, लेकिन जैसे ही उस दवाई को, अगर उसको शुगर की कोटिंग हट जाए तो कड़वाहट। उसी तरह से इस संसार की हैप्पीनेस ऐसी है जिसमें सुख दिखाई दे सकता है बाहर से, कुछ देर का, क्षणिक, लेकिन अंत में दुख ही दुख है। इस संसार में किस प्रकार से दुख है? जिस चीज से सबसे ज्यादा सुख मिलता है वही हमारे सबसे ज्यादा दुख का कारण बनता है। ये भौतिक संसार है। इस संसार में सबसे ज्यादा सुख मिलता है, मतलब जैसे मान लीजिए एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के मिलने से सुख मिलता है, लेकिन वही उसका सबसे बड़ा दुख का कारण हो सकती है। नहीं, माता पिता को बच्चों से सुख मिलता है, लेकिन वही बच्चे जब उनके विपरीत हो जाते तो सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाते। इस संसार में, भौतिक चीजों में, ये एक कटु सत्य है कि इस संसार में जो चीजें सबसे ज्यादा सुख देती है वो सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। कोई चीज से सबसे ज्यादा सुख मिलता है, दुख मिलता है। तो आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन हालांकि पहले भले ही कष्टप्रद मालूम हो, लेकिन अंततः उससे सुख प्राप्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति भौतिक जीवन में सुखी नहीं हो सकता। भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही ऐसी है जो हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन के उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। देखिए, हम इस संसार में भी देखते हैं, इस संसार में हम देखते हैं कोई भी चीज बिना गुरु से सीखी जा सकती है क्या? बिना गुरु से, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए माना जाता है कि उसकी पहली गुरु कौन है? माँ। कुछ भी चीज वो सीखते हैं वो अपनी माता से, कोई भी बालक सबसे प्रथम सीखता है।
तो इसी तरह से कोई भी, अब इतने सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता, तो इतने सारा लिटरेचर है, उससे कोई भी कहीं ज्ञान प्राप्त कर लेता। लेकिन गुरु का होना आवश्यक है। जहां पे भी हमें संशय होता है, वहां पे अनुभवी गुरु हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो केवल बुकिश नॉलेज से कोई व्यक्ति ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। आध्यात्मिक गुरु का होना आवश्यक है, या गुरु का इस भौतिक जगत में भी गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जो हम अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं, इसमें भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसमें भी गुरु की आवश्यकता है। नेक्स्ट। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्य उपनिषद में 3वें स्कंद के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद् अक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्मालोकाप्येति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस जीवन संसार को त्याग कर चला जाता है। तो देखिए, बृहदारण्य उपनिषद में बोला जा रहा है कि कृपण व्यक्ति का बताया जा रहा है। कौन है कृपण? कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए और मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया। यहाँ कहा जा रहा है, बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है, कृपण वह व्यक्ति है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कंजूस कैसे हो सकता है? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्यों लिखा है ऐसा? बृहदारण्य उपनिषद में ऐसा क्यों कहा गया कि कंजूस व्यक्ति, कंजूस आपको मालूम है ना, जो अपनी जेब से टका पैसे नहीं निकालता है, कहीं खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि वो नहीं है कंजूस। वास्तविक कंजूस कौन है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे बोल रहे हैं। भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसा ही इसका मतलब है। जैसे जो जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता। जीवन की समस्या का हल क्या है? भगवान की भक्ति करना। जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को नहीं समझता और कुकर सुकर की तरह, कुकर सुकर ज्यादा दूरदृष्टि नहीं, सिर्फ सामने क्या लाभ दिखाई दे रहा है इतना ही समझते हैं ना। कुकर मतलब कुत्ते, सुकर मतलब सुअर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपको इसमें क्या समझ में आया? वो व्यक्ति कंजूस कैसे हो सकता है जो भगवान की भक्ति नहीं करता या फिर आध्यात्म के मार्ग में नहीं चलता? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? उसको कंजूस कैसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑनलाइन 2 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। हेमेंद्र गुप्ता प्रभु, यस प्रो जी बताइए। प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आप लोग को सुनाई दे रहे हैं? ठीक है, बोलिए, नजदीक से बोलिए, जोर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, कृपण इस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें कृपण का मतलब कि कंजूस है, वो अपने समय को कंजूसी, जैसे 1 भी मिनट भी नहीं निकाल सकता प्रभु के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए। ये हेमेंद्र जी बता रहे हैं वो कंजूस है क्योंकि वो अपने समय को खर्च ही नहीं कर रहा भगवान की भक्ति के लिए। ऐसे ही आप कह रहे हो? हाँ प्रभु जी, यही कह रहा हूँ।
जैसे अमीर आदमी एक भी पैसा नहीं निकाल सकता किसी भी काम के लिए, हाँ, कंजूस अमीर आदमी नहीं निकाल सकता एक भी पैसा किसी भी चीज के लिए, किसी दान के लिए। वैसे ही जो इसमें जो कृपण बताया वो समय, एक भी मिनट का समय नहीं निकाल सकता भगवान के लिए। ठीक है। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी अभी प्रभु जी ने जो कहा वो तो है ही, वैसे ही कि जैसे जो कंजूस व्यक्ति होता है अपने धन को बिल्कुल खर्च नहीं करता है, वैसे ही जो आध्यात्मिक जीवन में जो ये अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है उसको नहीं लगाता है भगवान की भक्ति में, तो वो कृपण के समान ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, ये जो भी हमें मिला है भगवान ने दिया है, उसको भगवान की भक्ति में ना लगाना, हाँ, तो इसलिए वो कृपण हुआ। हरि प्रकाश प्रभु का भी हाथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? विवेक प्रभु वांट टू से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। हाँ प्रभु जी, मैं जो समझ पाया हूँ जी, तो हाँ। जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को भगवान के नित्य दास के रूप में नहीं समझ पाते हैं जी, तो हाँ। हम उस हर प्रकार से कृपण हैं जी, और हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। हमने क्या क्या कंजूसी की, क्या बचाया? मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वास्तविक स्थिति नहीं समझ पाए तो हमने क्या बचाया, क्या खर्च नहीं किया? हमने भक्ति नहीं की जी, और उससे यही है कि तो हम जो है की कुछ चीज हमको मिलनी थी वो हमने नहीं ली, तो पहले भी नहीं थी हमारे पास, बाद में भी नहीं। हमने क्या चीज कंजूसी की? भौतिक जीवन में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी, जब तक हम कृष्ण भावित नहीं होंगे जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, मेनली यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, ये हमने अपनी सारी एनर्जी, हमारी समय, हमारी बुद्धि, ये भगवान ने हमें दी है केवल एक उद्देश्य से। मनुष्य का शरीर मिला है केवल एक उद्देश्य के लिए, और वो मिला है किस उद्देश्य के लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। और जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भक्ति ना करे और भगवान की दी हुई ये संपदा, हमारी जो भी हमको भगवान ने शक्ति दी है, स्ट्रेंथ, नॉलेज, और वो सारी चीजें भगवान के लिए इस्तेमाल ना करे तो वो व्यक्ति कृपण है। इसलिए यहाँ पे कृपण कहा गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। पिछले स्लाइड में, हाँ ठीक है, वेद का रंजन। तो जो इसका लाभ ना उठाए वो जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। तो देखिए, इस भौतिक संसार में तो कृपण होगा कंजूस, और एक उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? नहीं, ये तो यहाँ बताया गया। इस संसार में हम कृपण का क्या ऑपोजिट वर्ड समझते हैं? विपरीतार्थक शब्द क्या समझते हैं? कृपण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, बताइए।
जनरस, हिंदी में क्या बोलेंगे? उदार, ठीक है। कृपण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑपोजिट वर्ड उदार, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ब्राह्मण। बोलो क्यों? कृपण का ऑपोजिट वर्ड ब्राह्मण कैसे हो सकता है? पहली बात तो कृपण की डेफिनेशन अलग बताई। कृपण का कौन है? जो भगवान की भक्ति ना करे। और इसका ऑपोजिट ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण इसके विपरीत है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरमगान विदित्वा स्मा लोकात् प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। देखिए, हमारे हृदय में जो भी प्रेम भगवान ने दिया है, उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? कि हम उसका इन्वेस्ट करें भगवान से प्रेम करने में। ये हृदय में जो प्रेम है, ये भगवान के लिए मिला है। लेकिन इस संसार में लोग अपने इस प्रेम को यदा कदा यहां वहां गंवा देते हैं। देश प्रेम, समाज प्रेम, परिवार प्रेम। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहता है। तो एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे चर्म रोग की। चर्म रोग क्या होता है नॉर्मली? बताइए। स्किन डिजीज, चमड़ी का रोग। ये बोल रहे हैं कि इस संसार में भी लोगों को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी का रोग। कैसा? कि सफेद चमड़ी पसंद आ गई, या फिर जो सफेद है उनको सांवली चमड़ी पसंद आ जाती। आपको पता है ये सी बीच में क्यों लेटे रहते हैं ये अंग्रेज? उनको लगता है सफेद सफेद दिखते हैं, सब सफेद चमड़ी, उनको सफेद चमड़ी से ज्यादा आसक्ति नहीं। उनको लगता है विटिश कलर इज वेरी गुड। विटिश मतलब गंधवी रंग, ये गरम भी। वो चाहते हैं हमारे भी शरीर का, मतलब कोई सुखी नहीं इसमें। जो दूसरा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति यहाँ पे पैदा हुआ, वो गोरा बनने के लिए वो गोरा फेयरनेस क्रीम में आता रहेगा, और जो वहां पैदा हुआ उसको फेयरनेस चाहिए, उसको थोड़ा गंधवी रंग चाहिए या ब्लैक बॉडी चाहिए। और दूसरी, इस तरह से चमड़ी पसंद आना, जैसे किसी के प्रति आसक्त होना, या जैसे किसी स्त्री के प्रति आकर्षण या किसी पुरुष के प्रति आकर्षण, उसकी देह के कारण, उसकी सुंदरता के कारण। इसको यहाँ पे बोला है ये चर्म रोग है। चर्म रोग क्या है? स्किन डिजीज। वो चर्म रोग से ग्रसित है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये तो मिला है भगवान के लिए, लेकिन इस प्रेम का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम? इस प्रेम को समाज प्रेम, देश प्रेम, परिवार प्रेम इत्यादि में गंवा देते हैं। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। कोई किसी को नहीं बचा सकता इस संसार में। बचा सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, और हॉस्पिटल में भी कई बार डॉक्टर जवाब दे देता है। वो बोलते हैं कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर के नहीं। तो परिवार या समाज कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। परिवार नहीं बचा सकता, समाज भी नहीं बचा सकता। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है
वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। तो अर्जुन क्या चाहते हैं कि कुछ तो एक निष्कर्ष में मैं पहुंचूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं, हम डायलेमा में होते हैं, वेदर आई शुड डू दिस और आई शुड डू दिस, कौन सा कार्य मैं करूं। और ऐसे में वो चाहते हैं कि कृष्ण उनको कोई निश्चित हल बताए। नेक्स्ट राइट। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इस बारे में हमने चर्चा की थी ये वाली बात कि कृष्ण, कुछ लोग इस संसार में क्या अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों की कि जो कृष्ण आए थे उनके हृदय, उनके भीतर जो भगवान है, तो वो समझते हैं कि भगवान का अंदर और बाहर अलग अलग है। तो हमने इस तरह से चर्चा की थी कि भगवान सच्चित आनंद के बने हुए हैं, उनका पूरा शरीर सच्चित आनंद का बना है, वो इस पंच तत्व का नहीं है। तो भगवान अंदर परमात्मा के रूप में कुछ और बाहर शरीर के रूप में कुछ और है, ऐसा नहीं है। तो भगवत गीता को ये समझने का, भगवत गीता को समझने का प्रयास करना ये सोचकर कि भगवान का मनुष्य रूप और वास्तविक भगवान में अंतर है, तो वो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो उनको ये समझना होगा कि साक्षात भगवान के द्वारा बोली गई वाणी है। मनुष्य रूप कृष्ण वास्तविक कृष्ण ही है, इन दोनों में अंतर नहीं है। नेक्स्ट लाइन। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो शर्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पत्नवृद्धं राज्यं सुराणां वपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इस उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। देखिए, जब हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरु के द्वारा जो बातें सुनते हैं तो वो अक्सर हमने पहले भी सुनी होती है, नहीं? जैसे गुरु हमें कोई भी बात समझाते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, क्या वो बात हमने पहले नहीं सुनी होती है? आपको बाद में बोलना है, अभी नहीं, क्लास के बीच में नहीं बोलना है, ठीक है? जब बाद में होगा फिर प्रश्नोत्तर में आपसे पूछेंगे।
ये एक छोटा बच्चा है यहाँ पे, ये ऑनलाइन लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है, वो जो लाइन में पढ़ता हूँ उससे अगली लाइन पढ़ लेता है। और वो बीच में कुछ कमेंट्री चलती रहती, टिपा टिपा। ठीक है, बाद में पूछोगे आप, बाद में बोलेंगे। हाँ ठीक है। तो क्या बात चल रही थी, मैं क्या कह रहा था? हमें पहले से भी चीजें पता हाँ, हमें पहले से पता होता है, जो गुरु हमें बताते हैं वो बहुत सारी बातें हमें पहले से पता होती है, लेकिन जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं तो उसको कार्यान्वित करने की शक्ति मिलती है। गुरु केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उस उपदेश को कार्यान्वित करने की शक्ति भी हमें प्रदान करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए सुबह उठना बड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि शाम को जल्दी से सो जाइए, सुबह जल्दी से उठो, आज से ये कार्य करो, तो एकदम से ऊर्जा की स्फूर्ति होती है। हमें लगता है कि नहीं, गुरु का आदेश है, हमको पालन करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हम खुद से नहीं कर पा रहे थे कोशिश करके, लेकिन जैसे ही गुरु के मुख से ये बात निकली तो हम ये कार्य कर पा रहे हैं, है ना। इस तरह से आपने देखा है, जब हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है तो ये केवल इंस्ट्रक्शन नहीं होती, इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने की शक्ति भी गुरु देते हैं। इसलिए गुरु के पास जाना, चाहे सॉल्यूशन पता भी हो तब भी गुरु के पास जाना श्रेयस्कर है, क्योंकि गुरु हमारे जो भी हमने सॉल्यूशन मन में सोचा है उसमें हमें संशय हो सकता है कि ओह इट्स नॉट वर्किंग, शैल आई कंटिन्यू और नॉट। लेकिन जब गुरु के मुख से कोई बात निकलती है फिर वो एक तरह से पक्की हो जाती है। नाउ दैट हैज बीन टोल्ड बाय सम अथॉरिटी एंड वी वांट टू फॉलो इट, और हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। और फिर हम इधर उधर अपने मन के कुतर्कों की तरफ ध्यान नहीं देते। जब हम खुद से कुछ निर्णय लेते हैं तो हम मन के कुतर्कों की तरफ भी ध्यान देते हैं, लेकिन जब गुरु के द्वारा सुनते हैं और उस गुरु के द्वारा सुने हुए निर्देश को पालन करते हैं, तब हम मन के द्वारा कुतर्कों को नहीं सुनते। इसलिए गुरु से उपदेश लेने के बाद हम वो कार्य आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नाये, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, विप्र मतलब ब्राह्मण, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य भाग के 8वें अध्याय का 128वां श्लोक है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये गुणों के आधार पे होते हैं, जन्म के आधार पे नहीं। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण होगा ऐसा समाज में समझा जाता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
जैसे वकील का बेटा वकील नहीं कहलाया जा सकता केवल जन्म के कारण, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं कहलाया जा सकता केवल जन्म के कारण, वैसे ही ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता जब तक कि वो ब्राह्मण के कार्य ना करे। ब्राह्मण के कार्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना, पाठन मतलब औरों को शास्त्र का अध्ययन करवाना, यजन मतलब यज्ञ करना, याजन मतलब औरों को यज्ञ करवाना, दान मतलब केवल दान से अपनी जीविकोपार्जन करना। आप बताइए आजकल आपको कोई ऐसा ब्राह्मण दिखता है जो केवल दान से अपना जीवन चलाए? आजकल अगर विवाह यज्ञ संपन्न करना हो या कुछ और भी कोई अनुष्ठान करना हो तो पहले ब्राह्मण अपनी फीस बताएंगे, इतना ऐसा लगेगा। इसके लिए दोषी ब्राह्मण जो कार्य कर रहे हैं कर्म कांड का, वही दोषी नहीं है। कलयुग में इस प्रकार से लोग हो गए हैं कि वो दान देना नहीं चाहते, वो चाहते विवाह भी हो जाए कुछ पैसे भी ना लगे। तो फिर ब्राह्मण कोई भी ये कार्य करना नहीं चाहता क्योंकि उनको लगता है इसमें पैसे तो कम है, कुछ पैसे तो मिलते नहीं। तो इस कारण से कलयुग में दोनों चीजें हो गई है, ब्राह्मण बहुत लोभी हो गए, बहुत ज्यादा धन मिले, और जो बाकी लोग हैं वो बहुत कंजूस हो गए, कुछ ना दिया जाए बस ऐसे काम निकल जाए। तो ब्राह्मण का कार्य यदि कोई नहीं कर रहा, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह नहीं कर रहा, तो उसको ब्राह्मण नहीं ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया लेकिन ब्राह्मण नहीं है। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय के कार्य भी इस संसार में ना के बराबर है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है। वैश्य का कार्य होता है वो ईमानदारी के साथ अपना जीविकोपार्जन करता है, बिजनेस करते हैं। तो जो वैश्य की परिभाषा है उसमें भी खरे नहीं उतरते लोग, इसलिए स्कंद पुराण में बताया गया है कलो शूद्र संभव। कलयुग में प्राय लोग शूद्र ही रह जाएंगे। शूद्र का मतलब होता है नौकरी करना, जॉब करना। वो किसकी जॉब करता है? इन तीन की, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। किस लिए? भगवान की भक्ति। ये चारों अपने अपने कार्य करते थे ताकि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ब्राह्मण लोगों को उपदेश देते थे, उनसे यज्ञ इत्यादि कराते थे ताकि सब लोग भगवान की सेवा में लग सके। क्षत्रिय रक्षा करते थे ताकि कोई उनको सताए ना राज्य में और सब आराम से भगवान की सेवा में लग सके। वैश्य धन का उपार्जन करते थे ताकि उस धन को भगवान की सेवा में लगाया जा सके। और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, भगवान को मध्य नजर रखते हुए, उनको सेंटर में रखते हुए। अभी भगवान सेंटर में है ही, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। इसलिए अभी माता पिता सोचते हैं क्या पढ़ाई कराई जाए जो सबसे बढ़िया जॉब मिले। बनाना नौकरी है, लेकिन पहले के समय में नौकरी करना ये तो होता ही नहीं था, ये तो शूद्रों का काम होता था। क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध करता था। अभी क्षत्रिय, ये कोई क्षत्रिय है? जो क्षत्रिय जो हम सोचते हैं आर्मी में, उनकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती थी, उनका परिवार का पालन किया जाता था। हाँ, उनको धन मिलता था राजा की तरफ से, लेकिन दे वर नॉट सर्वेंट्स। नौकरी नहीं होती थी, नौकरी नहीं, ये उनका कर्तव्य होता था, इसलिए वो जाते थे, राजा की सेना में भर्ती होते थे, सैनिक होते थे, क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण। लेकिन अभी सारी चीजें नौकरी। इवन आर्मी में जहाँ छोटे छोटे मंदिर है वहां के लिए एक पोस्ट निकलती है पंडित जी की। वो पंडित जी जिसने थोड़ी शास्त्र की या कुछ किया है, जिसको पूजन करना आता है, उसकी पोस्टिंग होती है अलग अलग जगह। होता है ऐसा आर्मी में, देखो मालूम है आपको? तो वो जो है, वो जो पंडित की पोस्ट होती है, तो वो भी नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी।
तो माता पिता अभी कलयुग में सारा का सारा वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अगर हम सोचे कि नहीं हम तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, आप लोग जानते हैं इस समय बरसात से पहले जैसे, या बरसात के समय में पहले जंगम आया करते थे। जंगम जानते हो आप लोग कोई जंगम? हाँ, उस सिर के ऊपर थोड़ा सा बाल से है और वो फिर घंटी बजाते हैं, फिर वो भिक्षा मांगते हैं। नॉर्थ इंडिया में, ये साउथ इंडिया वाले लोग ऑनलाइन सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, जंगम क्या है। ये मेनली हरियाणा, मेनली मैंने ऐसे देखा है, वो हरियाणा से के लोग होते थे और ये शिव जी के भक्त होते हैं और भिक्षाटन करते हैं। तो एक बार एक जंगम मिला मुझे, तो मैंने बोला इतनी संख्या कम क्यों हो गई? बचपन में मैं देखता था इतने सारे जंगम आते थे, अभी कोई जंगम ही नहीं आता। बोलते सब ने जंगम का धंधा छोड़ दिया। कोई पैसा ही नहीं देता, लोग बड़े कंजूस हो गए। तो पहले घरों में जाते थे, वो आटा इत्यादि भी देते थे। अब वो आटा उठाना नहीं चाहते, इतना बोझा नहीं उठा सकते, वो पैसा चाहते हैं, पैसा। पहले तो होते थे जंगम, वो अनाज देते थे तो अनाज ले लेते थे, एक्सेप्ट करते। अभी वो सोचते हैं अनाज का क्या करना है हमको, टका टका रोकड़ा। मिल रहा है रोकड़ा या नहीं, नहीं मिल रहा तो फिर क्या, और कोई देना नहीं चाहता वो। और फिर उसके बाद देखो, भिक्षाटन करने की अनुमति भी सबको नहीं है। ये भिखारी थोड़ी नहीं होते थे पहले, सिर्फ ब्राह्मण भिक्षाटन कर सकता है, ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, सन्यासी भिक्षा मांग सकता है, वो योग्य है। ना कि जिससे कुछ काम ना हो वो भिक्षा मांगने लग जाए। अगर कोई अपंग है तो भी वो भिक्षा नहीं मांग सकता। ये राजा का दायित्व, सरकार का दायित्व है, उसको सारी चीजें मिले, सरकार उसकी चिंता करे। सरकार को कोई चिंता नहीं। और बाकी भीख मांगना, हम सोचते हैं कि भीख किसको देनी चाहिए? जो अपंग है उसको देनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। वास्तव में तो यही होता था पहले। तो ये वर्ण व्यवस्था कुछ काम कर नहीं रही कलयुग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ काम कर नहीं रहा। तो गुरु कौन है? प्रामाणिक गुरु की व्याख्या ये श्लोक में जो अभी भी हमने पढ़ा, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। क्या वो पंडित जी के परिवार में पैदा होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए, वही गुरु बन सकता है? नहीं। क्या वो सन्यासी ही होना चाहिए, अगर उसके गिरवे वस्त्र नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं। चाहे वो कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र ही क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेता है तो वो गुरु बनने लायक है। कृष्ण तत्ववेता मतलब भगवान कृष्ण के विषय में जानता है, भगवान के विषय में जानता है, जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानता है। वैदिक ज्ञान में कृष्ण तत्ववेता है। कृष्ण तत्ववेता है मतलब कृष्ण के विज्ञान को जानता है, तो वो प्रामाणिक गुरु हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो अगर कोई शास्त्रों में निपुण है, एक बार दिल्ली में कुछ बनारस के पंडित जी लोग आए थे और वहां पे किस प्रकार से वेदों का उच्चारण किया जाता है वो एक प्रोग्राम था, तो मैं उसमें गया। तो उसमें सब के सब एक स्वर में गा रहे हैं और आरोह अवरोह, हाथ भी ऊपर उठा रहे, बीच में हाथ उड़ाते तो उनकी आवाज बढ़ जाती है, फिर हाथ नीचे करते तो आवाज घट जाती है। ऐसे लाइन में कोई 10 पंडित जी बैठे हुए थे स्टेज पे
और वो गा रहे थे इस तरह से। तो 4 वेद है, उसमें उन्होंने अलग अलग वेदों के कुछ पाठ किया। ऐसे चाहे सारे के सारे वेद को रट भी लेना, सारी भगवत गीता रट ले अगर कोई, क्या वो ऐसा रटने से गुरु के योग्य पद पे को गुरु माना जा सकता है? नहीं। कैसे? फिर कैसे माना जा सकता है? यदि उसके आचरण में वो ना हो तो फिर उसको गुरु नहीं समझा जा सकता। जैसे कि एक बार एक जंगल में एक महात्मा थे, उनके आश्रम में बहुत सारे तोते आते थे। अब बीच में कभी कभी ये महात्मा जी जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाते थे, यज्ञ के लिए या कहीं जाते थे बाहर, एक बहेलिया था चुपके से ताक लगाए बैठता था। जैसे ही महात्मा जाते थे ये आश्रम के अंदर आता था, जाल बिछाता था और तोतों को पकड़ के लेके चले जाता। महात्मा जी को बड़ा दुख होता। महात्मा जी ने सोचा कि ये हमेशा मौका ढूंढता रहता है, कहाँ रहता है, वो वहीं कहीं आसपास ताक लगाए बैठा रहता है, कब महात्मा आश्रम से जाए। तो महात्मा जी ने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए कि मैं जब ना भी हूं तब भी वो आए तो तोते पकड़ ना पाए, तो तोतों को सिखा दिया जाए। उन्होंने सारे तोतों को इकट्ठा किया और बोला, सब तोतों को अपने पीछे बुलवाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। कुछ दिनों तक ऐसे बुलवाते रहे, तोते एकदम एक्सपर्ट हो गए बोलने में। अब वो रोज जैसे ही महात्मा इशारा करते या नहीं भी करते, पेड़ पे बैठ के बोलते रहते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। अब शिकारी जिस दिन आया तो उसका बड़ा हतोत्साहित हो गया, देखिए अरे ये तो सारे तोते सीख गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। महात्मा जी गए बाहर अपने किसी कार्य से, अब वो पहले से हतोत्साहित तो हो गया था, उसने सोचा कि शायद कोई एक आधा तोता ना सीखा हो तो जाल बिछा देते। जाल बिछाया, दाना डाला, हाँ सॉरी पूरी लाइन नहीं थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। हाँ, और सारे के सारे तोते ये पाठ पढ़ रहे थे जोर जोर से। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और जैसे ही दाना डाला वैसे ही सारे तोते उड़ के नीचे आ गए। और उसके बाद जब वो दाना खा लिया और उसमें फंसे हुए थे, तब भी यही गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। कहने का मतलब रट्टा मार के कोई चीज व्यक्ति समझा जा सकता है? ये कोई गुरु हो सकता है? शास्त्रों का कितना ज्ञान है। कोई कहते हैं ये महात्मा, इनको पूरी गीता कंठस्थ है। गीता कंठस्थ है, क्या गीता के ऊपर आचरण है? कंठस्थ होने से क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु के समय में श्रीवास आंगन में एक ब्राह्मण की इच्छा हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु को देखे रात को, जब वो संकीर्तन में भाग लेते थे। उस समय कोई भी अलाउड नहीं होता था, उसमें दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बाहर का व्यक्ति है, तो श्रीवास जी उसकी तरफदारी करने लगे, कहने लगे ये बड़ा अच्छा ब्राह्मण है, बहुत सतोगुणी है, केवल दूध पीकर जीता है, केवल दूध पीकर जीता है। अब आप कभी यदि इलाहाबाद में एक बार कुंभ में मैं गया था, तो वहां पे इस तरह के कई साधु थे जो कि ऐसे कठिन दिखने वाले कार्य करते थे। जैसे एक साधु को बोला ये कई सालों से सोया ही नहीं, वो खड़ा ही रहता है, और खड़े खड़े ही वो थोड़ा सहारा हो जाता है एकदम से, वैसे ही कुछ जीवन जी रहा है। मुझे नहीं मालूम वो कैसे जीवन जी रहा है, लेकिन कुछ फलाहारी साधु मिल जाएंगे, कुछ दूध पीने वाले साधु मिल जाएंगे। क्या दूध पीना या फलाहार करने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो शुद्ध भक्त है? कृष्ण के उपदेशों को, शास्त्रों के दिए गए उपदेशों को यदि कोई पालन ना कर रहा हो तो वो कैसी भी कठिन तपस्या कर रहा हो, कठिन तपस्या करने में कोई हिरण्यकशिपु का मुकाबला कर सकता भला? किसी देवता ने आज तक ऐसी तपस्या नहीं की थी जैसे हिरण्यकशिपु ने की। तो तपस्या करने से क्या वो व्यक्ति, उसको क्या शुद्ध भक्त माना जा सकता है? नहीं ना। उसी तरह से शास्त्रों में कितना दक्ष है
वैदिक ज्ञान में कितना पारंगत है, वैदिक ज्ञान को बोलने में, उससे उसको गुरु नहीं समझा जा सकता। वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। कौन गुरु बनने का पात्र है? जो कृष्ण भावनामृत में दक्ष हो। नेक्स्ट, संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यानी कि इस संसार में कितना भी धन क्यों ना मिल जाए, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिल जाए, ये सारी की सारी सुविधाएं के बावजूद सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी जब तक कि वो भगवत गीता या भागवत के परामर्श को ग्रहण नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए सुखों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके सुखों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर, ये गलत लिखा है यहाँ पे, स्तर मतलब लेवल पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। स्पेलिंग मिस्टेक है, वो स्तर है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। क्या है कृष्ण भावनामृत की विधि? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। इस संसार में कोई भी चीज शांति नहीं दे सकती, कोई भी चीज वास्तविक सुख नहीं दे सकता। वास्तविक सुख या वास्तविक शांति इस संसार में भगवान की शरण ग्रहण करके ही प्राप्त की जा सकती है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। अगले संडे हम 9वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में से आप में से किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है क्या? इस स्लाइड पर हटा दीजिए। एनी क्वेश्चन और कमेंट? आज जो हमने चर्चा की उससे कोई क्वेश्चन या कमेंट है? किसी का कोई प्रश्न नहीं? मैं प्रश्न करूं फिर आप लोगों से, अगर आप लोगों का प्रश्न नहीं है तो। प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यता है बताइए। आज हमने अभी पढ़ा था चैतन्य चरितामृत में, कुछ बताया था। प्रामाणिक गुरु कौन है? प्रभु जी बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण विज्ञान में दक्ष, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु, जो भगवान के विषय में जानता हो। तो भगवान के विषय में जानना क्या है? कृष्ण ज्ञान में दक्ष होने का क्या अर्थ, तो ये बताइए।
कृष्ण ज्ञान में दक्ष होने का क्या अर्थ? आप सब लोगों से पूछ रहा हूं। कृष्ण ज्ञान में दक्ष होने का मतलब क्या? कृष्ण तत्व को जानता हूँ, बैठता हूँ। हाँ, कृष्ण तत्व को जानना क्या? उनके बताए गए मूल्यों पर आचरण करना। जी जी, धन्यवाद। है ना, केवल ये जानना कृष्ण परम भगवान है ये नहीं, उन्होंने क्या वो कहा? कृष्ण तत्ववेता नहीं है। कृष्ण तत्ववेता कौन है? जो कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।